Hi friends, welcome to my channel Learning with Prachi and welcome to the first class of General English जहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं idioms। idioms का मतलब क्या होता है? मुहावरे। जैसे हिंदी में वो मुहावरा सुना ही होगा आपने कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। यानी अब रोने से अब पछताने से क्या फायदा है, ऑलरेडी जो नुकसान होना था वो तो हो चुका है। तो ऐसे ही हम ईडियम्स पढ़ने वाले हैं, उनको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, उनको सेंटेंसेस में कैसे यूज करना है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अगर आप चाहते हैं कि आपकी इंग्लिश इंप्रूव हो, कॉन्वर्जेशन इंप्रूव हो, तो आप जो भी पढ़ते हैं, जो भी सीखते हैं, उसको अपनी पर्सनल लाइफ में इम्बाइब करने की कोशिश करिए, उसको कॉन्वर्जेशन में यूज करिए। ठीक है, अनटिल एंड अनलेस आप अपनी तरफ से कोई एफर्ट नहीं डालेंगे आपकी इंग्लिश इंप्रूव नहीं होगी। ठीक है, अब ये ईडियम्स क्यों सीखने की जरूरत है? जब भी हम जीडी वगैरह यानी ग्रुप डिस्कशंस में जाते हैं या कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो ईडियम्स मोस्टली पूछे जाते हैं। ठीक है, जो हमारी ईडियम की क्लास है ये काफी सेशन में डिवाइड रहेगी क्योंकि हम थोड़ा थोड़ा करके ही सीखने वाले हैं। ठीक है, क्वांटिटी पे नहीं क्वालिटी पे ध्यान देंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों हम लेने वाले हैं 15 ईडियम्स। हम समझेंगे उनका मीनिंग और उनको सेंटेंस में यूज कैसे करना है। तो पहला है वंस इन अ ब्लू मून। वंस इन अ ब्लू मून का मतलब है बहुत कम, रेयरली, ईद के चांद जैसा। ठीक है, तो हम समझ लेते हैं कि कोई लड़का है, से रोहित। ठीक है, रोहित स्कूल में क्लासेस बहुत कम अटेंड करता है, वेरी रेयरली। ठीक है, तो रोहित अटेंड्स इंग्लिश क्लासेस बट वंस इन अ ब्लू मून। ठीक है, तो अटेंड तो करता है वो इंग्लिश क्लासेस लेकिन बहुत कम, रेयरली। तो अगली बार जब भी आप रेयरली का यूज करना चाहो तो आप रेयरली को हटा के यूज कर सकते हो वंस इन अ ब्लू मून। आई गो फॉर अ वॉक बट वंस इन अ ब्लू मून। मैं वॉक करने जाता हूँ लेकिन हफ्ते में एक बार। ठीक है, तो दोस्तों हमारा सेकंड है बीटिंग अराउंड द बुश। जब हम एग्जाम देने जाते हैं और हमें किसी सवाल का जवाब नहीं आता है तो हम उस जवाब को देने की बजाय इधर उधर की बातें लिख आते हैं। ठीक है, दैट इज बीटिंग अराउंड द बुश। अब जैसे समझ लो आपकी मम्मी की और आपकी लड़ाई हो रही है। ठीक है, आपकी मम्मी कुछ और सवाल पूछ रही है, आप कुछ और जवाब दे रहे हो। ठीक है, तो तुम्हारी मम्मी क्या बोलेगी? रोहित डोंट बीट अराउंड द बुश, कम स्ट्रेट टू द पॉइंट। ठीक है, यानी इधर उधर की बातें मत करो, पॉइंट पे आओ, जवाब दो। ठीक है, तो दोस्तों हमारा थर्ड इडियम है चिप ऑन योर शोल्डर। चिप ऑन योर शोल्डर या चिप ऑन वंस शोल्डर का मतलब है किसी के लिए ग्रज होल्ड करके रखना। ठीक है, किसी ने पास्ट में हमारे साथ कुछ गलत कर दिया या पास्ट में कुछ ऐसी बातें हो गई लेकिन उसका तो ग्रज है, उसे अभी तक हम होल्ड करके रखें। जैसे कि हमारा कोई फ्रेंड है, उससे हमारी बहुत महीनों पहले लड़ाई हुई थी लेकिन अभी भी हम उससे खफा हैं, उससे गुस्सा है, उसका जो ग्रज है हमने अभी तक होल्ड करके रखा हुआ है। ठीक है, अब जैसे मान लो यहाँ पे दो आदमी हैं, टॉम और जिम। ठीक है, अब कोई जॉब के लिए दोनों टॉम और जिम दोनों ने अप्लाई किया। ठीक है, लेकिन टॉम को वो जॉब मिल गई और जिम को नहीं मिली। ठीक है, तो जिम के लिए क्या बोलेंगे लोग कि ही गॉट अ चिप ऑन हिज शोल्डर बिकॉज टॉम गॉट हायर्ड फॉर द जॉब इंस्टेड ऑफ हिम। यानी दोनों ने ही जॉब के लिए अप्लाई किया था लेकिन टॉम को वो जॉब मिल गई, इसलिए जिम अब उससे बहुत जलता है, उसके अगेंस्ट एक ग्रज होल्ड करके बैठ गया है। ठीक है, क्राइंग ओवर स्पिल्ड मिल्क, यानी अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, या फिर जो हो गया वो हो गया, अब उसमें रोने से क्या फायदा। यानी दूध फट गया है तो फट गया है, अब उसका पनीर बना लो, है ना, रोने पे कोई फायदा नहीं। जैसे कि तुम किसी एग्जाम में अपियर हो रहे थे और अब तुम 2-4 मार्क्स से उसमें रह गए पास होने के लिए, तुम्हारा दोस्त क्या बोलेगा? हे डोंट क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क, यू विल डू बेटर नेक्स्ट टाइम। ठीक है, तो वो क्या बोलेगा? अब रोने से कोई फायदा नहीं है, तुम अगली बार और अच्छा कर पाओगे। ठीक है, तो अब हम अपने फ्रेंड को जब भी कभी किसी चीज पर रोता हुआ देखेंगे जो हो चुका है, जो बीत गया, तो हम उसको क्या बोलेंगे? हे डोंट क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क, यू विल डू बेटर नेक्स्ट टाइम, या फिर वी विल डू बेटर नेक्स्ट टाइम, या वी विल विन दिस नेक्स्ट टाइम। ठीक है, तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट इडियम है स्पिल द बीन्स। स्पिल द बीन्स का मतलब होता है सीक्रेट बताना, किसी टॉपिक के बारे में और इन्फॉर्मेशन देना। जैसे हम बहुत सारे इंटरव्यूज जब सेलिब्रिटीज का देखते हैं तो वहाँ के एंकर क्या बोलते हैं? टुडे वी हैव विद अस कैटरीना कैफ ऑन द शो हु इज स्पिलिंग द बीन्स ऑन हर पर्सनल लाइफ। ठीक है,
या फिर हम अपने किसी दोस्त को बोले यार बताना, यार इसका सीक्रेट बताना, क्या सीक्रेट छुपा रहा है, तो हम उसको नेक्स्ट टाइम से क्या बोलेंगे, कम ऑन रोहित स्पिल द बीन्स, ठीक है। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट इडियम है पीस ऑफ केक। पीस ऑफ केक का मतलब होता है बहुत ही इजी। जैसे हमको स्कूल से कोई असाइनमेंट मिला है मैथ्स पे, तो हम बोलेंगे ये असाइनमेंट इट इज अ पीस ऑफ केक फॉर मी, मैथ्स असाइनमेंट इट इज अ पीस ऑफ केक फॉर मी, यानी मैं इसको तो ऐसे चुटके बजा के आराम से ही कर लूंगा। नेक्स्ट इडियम है हमारा ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। ब्लेसिंग इन डिस्गाइज का मतलब है कुछ मिसफॉर्चून हो गया है हमारे साथ जो लेटर ऑन एक एडवांटेज में बदल गया है। जैसे कि मेरा ये जो जॉब था जो मैं अभी कर रही थी वो छूट गया, ठीक है, तो मैं बहुत दुखी थी। लेकिन जैसे ही मेरा जॉब छूटा मैंने एक नई जगह अप्लाई करा और मुझे एक बेटर जॉब मिल गया जिसमें बेटर सैलरी, बेटर बेनिफिट्स, सब कुछ अच्छे थे, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा, लूजिंग दैट जॉब turned out to be a blessing in disguise for me as I got a better one। मतलब अच्छा ही हुआ जो मैं सोच रही थी कि मेरा जॉब छूट गया, मैं परेशान हो रही थी, लेकिन जैसे ही वो जॉब छूटा, जब मैंने दूसरी जगह अप्लाई करा तो मुझे उससे अच्छा जॉब मिल गया, उससे बेटर सैलरी मिल गई, ठीक है। नेक्स्ट है कम हेल और हाई वाटर। कम हेल और हाई वाटर का मतलब है चाहे कितनी भी प्रॉब्लम्स क्यों ना आ जाए मैं अपने गोल को अचीव करके ही मानूंगा, ठीक है। लाइक कम हेल और हाई वाटर आई विल बिकम एन इंजीनियर, ठीक है। कम हेल और हाई वाटर आई विल कंप्लीट दिस असाइनमेंट बाय सैटरडे, ठीक है। यानी कुछ भी हो जाए मैं तो ये करके ही रहूंगा। नेक्स्ट है टेस्ट ऑफ योर ओन मेडिसिन, ठीक है। अब ये थोड़ा नेगेटिव सेंस में भी यूज करते हैं, जैसे कि कोई पर्सन है वो सबकी बुराई करता था, ठीक है। अब लोग भी उसकी बुराई करना शुरू कर दिए, उसको भी भला बुरा कहना शुरू कर दिए, ठीक है। तो तुम क्या बोलोगे, आई डोंट फील सॉरी फॉर हिम एज ही इज गेटिंग अ टेस्ट ऑफ हिज ओन मेडिसिन, ठीक है। यानी जैसी करनी वैसी भरनी, तुम दूसरों की बुराई कर रहे हो तो दूसरे भी तुम्हारी बुराई कर रहे हैं, अब तुमको बुरा क्यों लग रहा है, यू आर गेटिंग अ टेस्ट ऑफ योर ओन मेडिसिन, ठीक है। नेक्स्ट इज मीन बिजनेस। यहाँ पे मीन का मतलब है सीरियस होना, ठीक है। शी मेंट बिजनेस व्हेन शी सेड शी विल कम फर्स्ट इन द क्लास, ठीक है। यानी कि वो बहुत सीरियस थी जब उसने ये बोला था कि मैं क्लास में फर्स्ट आऊंगी। शी मेंट बिजनेस व्हेन शी सेड शी विल कम फर्स्ट इन द क्लास। दोस्तों हमारा नेक्स्ट इडियम है जंप ऑन द बैंड वैगन। जंप ऑन द बैंड वैगन का मतलब है कुछ ऐसी चीज को ज्वाइन करना जो भी बहुत पॉपुलर है या ट्रेंड में चल रही है, ठीक है। जैसे अभी गिटार बजाना बहुत ट्रेंड में चल रहा है फॉर एग्जाम्पल, तो मैंने भी उसमें अपनी छलांग मार दी, मतलब मैंने भी अब उसको सीखना शुरू कर दिया। तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा, सो मेनी पीपल आर लर्निंग टू प्ले गिटार, आई माइट एज वेल जंप ऑन द बैंड वैगन। जिसका मतलब है सारे लोग ही गिटार सीखने की कोशिश कर रहे हैं तो मैं भी गिटार सीखने जाऊंगा। दोस्तों हमारा नेक्स्ट इडियम है फीलिंग अ बिट अंडर द वेदर। फीलिंग अ बिट अंडर द वेदर का मतलब है नॉट फीलिंग गुड, नॉट फीलिंग वेल, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आपका दोस्त आपको घर बुलाए अपने, तो आपको ये नहीं बोलना कि यार मैं नहीं आ पाऊंगा, आई एम नॉट फीलिंग वेल। आप बोलोगे यार मैं नहीं आ पाऊंगा, आई एम फीलिंग अ बिट अंडर द वेदर, यानी कि आई विल नॉट बी एबल टू कम टू योर हाउस टुडे as I am feeling a bit under the weather, ठीक है। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट इडियम है biting off more than you can chew, जिसका मतलब है एबिलिटी या कैपेबिलिटी से ज़्यादा काम ले लेना या कुछ ऐसा कर जाना जो हमारी कैपेबिलिटी से बाहर है, ठीक है। जैसे टॉम ने कोई असाइनमेंट ले लिया है, ठीक है, एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन उसकी में इतनी एबिलिटी नहीं है कि वो असाइनमेंट कंप्लीट कर पाएगा, तो हम क्या बोलेंगे, बाय टेकिंग दैट असाइनमेंट he is clearly biting off more than he can chew, ठीक है। यानी एबिलिटी नहीं है उसमें इतनी काम करने की, लेकिन फिर भी उसने वो असाइनमेंट ले लिया है, ठीक है। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट इडियम है ग्रीन विद एनवी, यानी कि एकदम दूसरों की चीज़ों से, दूसरों से जलना, ठीक है। तो जैसे मेरा कोई फ्रेंड है रोहित ने जैसे मेरी ब्रांड न्यू कार देखी, ही वॉज ग्रीन विद एनवी।
इसको कैसे बोलेंगे? As soon as Rohit saw my brand new car, he was green with envy. जिसका मतलब है जैसे ही उसने मेरी ब्रांड न्यू कार देखी वो जलन से भर गया था, उसमें जेलसी भर गई थी। ठीक है, he was green with envy। ठीक है, तो दोस्तों हमारा लास्ट इडियम है ओपन पेंडोरास बॉक्स। ओपन पेंडोरास बॉक्स का मतलब है एक ऐसा काम कर देना जिससे हमारी प्रॉब्लम्स और बढ़ गई। ठीक है, जैसे हम किसी ऑफिस में काम करते हैं और हमारे ऑफिस में एक लड़का है रोहित। ठीक है, रोहित ने बॉस के साथ झगड़ा कर लिया। अब ठीक है, अब बॉस के साथ झगड़ा करना कभी भी पॉजिटिव या अच्छा नहीं होता, उससे प्रॉब्लम्स और बढ़ती ही हैं। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे? टुडे रोहित फॉट विथ आवर बॉस एंड बाय डूइंग सो ही ओपनड अ पेंडोरास बॉक्स फॉर हिमसेल्फ। ठीक है, यानी रोहित ने अपने बॉस के साथ लड़ाई कर ली। अब रोहित का जीना तो एकदम बेहाल होने वाला है क्योंकि बॉस अब उसकी मुश्किलें और बढ़ाने वाले हैं। ठीक है, so by doing so रोहित opened a Pandora's box for himself। दोस्तों ये थी हमारी ईडियम्स पहली जनरल इंग्लिश की क्लास, और ऐसे ही कुछ और वीडियोस भी आने वाली हैं, तो आप बने रहिए हमारे साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक